सभी को नमस्कार। अक्सर ज्योतिष के बारे में बहुत तरह के विचार सुनने में आते हैं कि ज्योतिष क्या है। कुछ लोग ज्योतिष या अंक ज्योतिष को नकारते हैं और कुछ इसमें विश्वास रखते हैं। मित्रों, मैं काफ़ी सालों से, करीब 13, 14, 15 साल से ज्योतिष पर अध्ययन कर रहा हूँ। इसमें कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव भी हैं, कुछ ज्योतिषी मेरे मित्र भी हैं, उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिला है, कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। प्रोफेशनल ज्योतिषी के रूप में मैंने अब तक कार्य नहीं किया है, लेकिन मेरे कुछ अनुभव है जो आप सब लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि आखिर ज्योतिष को मानना कहाँ तक उचित है और कहाँ पर जाकर हमारे को थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए कि अब हमारे को ज्योतिष कहीं ना कहीं हमारे को कर्म से विमुख कर रहा है। शास्त्र वचन है, अद्भुत वचन है ऋषियों का, पुरुषार्थ परम देव, अर्थात जो परम देव है वो पुरुषार्थ है। आपने 3 शब्द जरूर सुने होंगे, देव, महादेव और परम देव। देव अर्थात जो देने वाला है वो देव है, वो देवता है। फिर महादेव, देवादिदेव, देवों में भी देव, महादेव, देवों के देव, महादेव, अर्थात जो देवों को भी देने वाले हैं वो महादेव। लेकिन महादेव भी आपको आपके ही कर्म का प्रतिफल देते हैं या कभी कभी कृपा भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अल्टीमेट देव क्या है? परम देव। देव, महादेव, तीसरी स्थिति में जाकर के परम देव, और वो क्या है? पुरुषार्थ, अर्थात आपका कर्म। वो इससे भी सूक्ष्म बात है। देव से महादेव, महादेव से परम देव, ऐसे यात्रा है। सूक्ष्मतम कृपा, अधिकतम कृपा, मैक्सिमम कृपा या मैक्सिमम रिजल्ट हमेशा परम देव का आएगा, और वो आपका पुरुषार्थ है, वो आपका कर्म है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि अगर कर्म ही सब कुछ है, फिर ज्योतिष का क्या महत्व है? अंक ज्योतिष का क्या महत्व है? ग्रह नक्षत्र को क्यों माने जब आपका कर्म ही सब कुछ है? जब कर्म ही हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो ज्योतिष और अंक ज्योतिष इत्यादि इन विद्याओं का जीवन में क्या महत्व है? अवश्य ही महत्व है, क्योंकि कर्म सिर्फ स्थूल नहीं है, सूक्ष्म कर्म भी तो कर्म है। आपकी जो समझ है किस दिशा में कब कैसे कर्म करना है, यह भी तो कर्म की श्रेणी में आएगा। अगर एक व्यक्ति पढ़ रहा है लेकिन जिस पुस्तक को पढ़ रहा है वो पुस्तक प्रमाणिक नहीं है, उसका राइटर उतना प्रमाणिक नहीं है, तो व्यक्ति पुस्तक पढ़ने के बाद भटक सकता है, उसकी दिशा पहले से भी अधिक गलत हो सकती है। तो पुस्तक पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं है, सही पुस्तक पढ़ना, प्रामाणिक पुस्तक पढ़ना, यह भी बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष का अर्थ है कि हमारा जो भविष्य है या हमारा जो पास्ट है उसमें झांक लेने का, एक साइंस के द्वारा झांक लेने का एक प्रयास। इसमें ज्योतिष हमारे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। ऐसे कहिए कि मौसम विभाग कोई भविष्यवाणी कर रहा हो कि आज बारिश होने की संभावना है, तो जरा उसके अनुसार घर से निकले। और समझदार व्यक्ति इस भविष्यवाणी को सुन करके रेनकोट साथ लेके चलेगा, छाता साथ लेके चलेगा और उस अनुसार अपना प्लान करेगा कि उसको रास्ते में दिक्कत ना हो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप ज्योतिष के बारे में ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सभी ने तो यही कहा है कि वर्तमान का आनंद लो। मैंने कहा वर्तमान का अर्थ क्या? मैंने मजाक में उन्हें कहा भविष्य की चिंता ना करें, भविष्य की प्लानिंग ना करें। तो आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि हम कहीं, मान लो कि मुझे मुंबई जाना है और मुंबई जाने की मैं टिकट करा लूं, लेकिन अपना काम समाप्त करके मुझे मान लीजिए 1 हफ्ते में आना, तो 1 हफ्ते बाद कौन सी ट्रेन से किस समय में आऊं उसकी मैं अभी परवाह ही ना करूं। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। हम आज
टिकट कराते हैं जाने की, फिर सोचते हैं कितने समय में हमारा काम पूरा हो जाएगा, और उसके पश्चात हम आने की टिकट भी कराते हैं। इसी में समझदारी है। मछुआरे जो मछली पकड़ने जाते हैं, मौसम विभाग, वही मछुआरा समझदार है जो मौसम विभाग की चेतावनी को पहले ही समझ के चलता है, पहले सुन के चलता है, उसके अनुसार अपना अरेंजमेंट करके चलता है। जो ज्योतिष एक तरह से भविष्य की और झांक लेने का एक प्रयास है। होता तो हमारे कर्मों से ही है, लेकिन जैसे सभी के जीवन में प्रतिकूलता की गर्मी, कृपा की बारिश का मौसम और अनुकूलता की सर्दी आती है। और अगर प्रतिकूलता की गर्मी है तो उसके हिसाब से व्यक्ति अपना अरेंजमेंट कर ले, अपने मन को तैयार कर ले। अनुकूलता की ठंड आए, भारत के हिसाब से भारत में सर्दी को थोड़ा लुभावना माना जाता है, क्योंकि यहाँ सर्दी कम और गर्मी अधिक पड़ती है। तो उस अहंकार में ना पड़े, अहंकार से वो दंभ से ना भर जाए, क्योंकि अनुकूल हो रहा है, जितना आप करोगे उससे अधिक फल आपको मिलेगा। और कृपा की बारिश, दिव्य कृपा की बारिश भी कभी कभी ग्रहों के कारण होती है। जब आप करते कम है, उसका रिजल्ट आपको बहुत अधिक मिलता है। लेकिन ज्योतिष आपको यह बताएगा कि आपको कैसी परिस्थितियां मिलने वाली हैं। ज्योतिष ये नहीं बताएगा कि आप उस पर एक्ट कैसे करेंगे, आप वो सब करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक व्यक्ति जो 5 साल से आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसका अनुकूल समय आएगा तो आईएएस में पास हो जाएगा। और एक व्यक्ति क्लर्क की तैयारी कर रहा है एग्जाम की, जब उसका अनुकूल समय आएगा तो क्लर्क के एग्जाम में पास हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आपके कर्म के आपकी मेहनत के प्रोपोर्शनल में ही मिलता है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ग्रह नक्षत्र को तो नहीं मानते, लेकिन अंक ज्योतिष अर्थात वो अपने जीवन में कुछ अंकों की पुनरावृत्ति देखते हैं। 7 की पुनरावृत्ति, 1 की पुनरावृत्ति, 21 की पुनरावृत्ति, वो भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है, ज्योतिष का एक दूसरा आयाम है अंक ज्योतिष। आप भी इनडायरेक्टली जो भी अंक ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, वो भी इनडायरेक्टली ज्योतिष को ही मान रहे हैं। तो ज्योतिष जो है उसका सदुपयोग कर लेना है। और यह अहंकार पे बहुत बड़ी चोट भी है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। सबसे क्रूर ग्रह राहु को माना जाता है। राहु एक्सट्रीम पे सोचता है। जब भी किसी को राहु की अंतरदशा, महादशा या राहु कहीं आपको प्रभावित कर रहा है, जिस काल में जिस व्यक्ति को, उसको भ्रम खड़े हो जाएंगे, उसके मन में भ्रम पैदा हो जाएगा उस व्यक्ति के बारे में, और उसको दूसरों के बारे में भ्रमित रहने की संभावना ज़्यादा है। फैक्टर और भी हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आया, क्योंकि राहुल की ये मूल प्रकृति है। राहुल फायदे भी करते हैं, लेकिन अक्सर जनरल प्रेडिक्शन यही रहती है कि राहुल का काल प्रतिकूल काल अधिक मिलता है। लेकिन इस काल में पॉजिटिव बात यह है कि अकस्मात एकदम से आपको घटनाओं का पता लगता है, पहले से आपको आइडिया नहीं होता, तो आपकी एकदम से कैपेबिलिटी बढ़ जाती है एकदम रिएक्ट करने की, आप सुस्ती से नहीं बैठ सकते। लेकिन व्यक्ति की कल्पना, आप पॉजिटिव देखें तो कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति के अहंकार पे चोट लगती है। जो समझदार व्यक्ति है वो देखेगा कि मैं करता सही हूं, हो कुछ और जाता, उसके अहंकार पे चोट है, और अहंकार ही तो गलाना है, उसी में तो आनंद है। करते कुछ और चलता है व्यक्ति, हो कुछ और जाता है। अच्छी बात यह है कि राहु काल में आप एक बड़े अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। आपसे वो प्रकट होगा जो आपने भी नहीं सोचा और दूसरों ने भी नहीं सोचा, तो उसमें रिसर्च कर सकते हो। यात्राएं कराता है राहु, कवि बना सकता है आपको, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, आध्यात्मिक बन सकते हो। लेकिन उदासी आती है, भ्रम आता है, और भी बहुत कुछ प्रतिकूलताएं आती हैं। लेकिन जो उस व्यक्ति जो उस काल को बड़ी समझ के साथ और ये समझ के कि ये समय भी बीत जाएगा बिता देता है, उसके बाद फिर गुरु, उसके बाद फिर गुरु की दशा है। गुरु की दशा में आपको अनुकूलताएं अधिक मिलेंगी। आप 10 की मेहनत करोगे, अगर आपने 10 रुपए की मेहनत करी, राहु में हो सकता है आपको 4 रुपए का फल मिले, तो वही 6 रुपए का फल आपको फिर गुरु में मिल जाएगा। 10 रुपए की मेहनत करी, हो सकता है गुरु में आपको 20 का फल मिले। तब इंसान को अहंकार में नहीं आना है, तब व्यक्ति दूसरे को तुच्छ समझने लग जाता है, और राहु काल में खुद को तुच्छ नहीं समझना है। तो एक तरह से आपके अहंकार पे चोट है ज्योतिष। तो
तो ज्योतिष का उपयोग कर लेना है। अब जो ज्योतिष को ही बेस मान के चलेगा और कर्म से विमुख हो जाएगा, कोई व्यक्ति समझदार नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष को ऐसे उपयोग करेगा, जैसे हम कभी बीमार पड़े, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारे को दवा दी, हमने उसका ट्रीटमेंट लिया, परहेज रखे और ठीक हो गए, फिर दवाई और डॉक्टर दोनों को भूल गए, कभी बीमार हुए फिर उसका उपयोग कर लिया। ऐसे ही थोड़ा लगा कि बारिश की संभावना है, देख लिया मौसम विभाग क्या कहता है, मैंने ऐसे ही ज्योतिष का उपयोग किया है और मुझे बड़ा लाभ मिला है, मेरा जीवन सरल हो गया है। तो समझदार व्यक्ति हर चीज का उपयोग करता है, जिसमें समझ नहीं है वो दवा को भी जहर बना लेता है। ज्योतिष भी एक दवा है। तो मित्रों, मैं आपको यही कहूँगा, अपने जीवन में ज्योतिष का सदुपयोग करें और इस विज्ञान को, इस प्राचीन विज्ञान को समझ के अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को मंगलमय बनाएं। धन्यवाद। प्रणाम।